कन्हैया, आपसे जानना चाहूंगा, इस बार का जो चुनाव कैंपेन हुआ, हमने देखा अलग अलग भाषण हो रहे हैं, विकास की बात हो रही है, जॉब्स की प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान की भी बात हो रही है। पर आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता जो है इस दफा किन मुद्दों पे वोट दे रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने कहा कि हम पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जीवन रोज का संघर्ष है। सुबह उठ करके संघर्ष करना शुरू करते हैं, रात को सोने तक संघर्ष करते हैं। आम आवाम की यही कहानी है। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में आम आवाम के मुद्दों की बात है। जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि 15 साल से वो सरकार में हैं, वो नौकरी पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, विकास पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा पे सब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बिहार में कोरोना काल में जो दुर्दशा हुई उस पे जवाब देने को तैयार नहीं है, माइग्रेशन पे आंसर करने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर की इधर उधर की बातें वो करते हैं। तो हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और एक बात हम लोग बोल रहे हैं, वो एक शेर है ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। तो हम भी यही कह रहे हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि रोजगार मिटा कैसे। ये जो क्वेश्चन है, बिहार के 12 करोड़ लोगों का जो सवाल है, उसको हम लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं। और एक रूप में तो हम समझते हैं कि हम लोगों को सफलता मिली है कि कम से कम नैरेटिव में अब उनको हमारे कोर्ट पे आकर के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। जब 10 लाख रोजगार की बात की गई तो पहले उसको डीलेजिटिमेट करने की कोशिश की गई, उसको नजरअंदाज करने का, गुमराह करने का, मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन अंततः देखिए कि बीजेपी को भी 19 लाख रोजगार का वादा करना पड़ेगा। लेकिन जो ही उन्होंने 19 लाख रोजगार का वादा किया, लोगों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा हुआ कि 2 करोड़ नौकरी की बात भी तो आपने की थी, तो 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से इस मामले में बिहार के लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से सफलता मिली है महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनको, कि इस बार का बहस जो है वो जनता के बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द हो रहा है। आप जो है, जो प्रेजेंट मुद्दे हैं, जो जॉब्स का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, उसको उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपको फ्लैशबैक में लेके जाती है। वो कह रही है कि जंगल राज देखिए, उसे याद कीजिए आप लोग। देखिए, बीजेपी की कोशिश यही होती है, हमने बार बार अपने भाषणों में भी ये कहा है कि अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, भाजपा ने उस टैक्टिक्स को सीख लिया है और वो करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। उनका कोशिश यही होता है कि वो जो 15 साल राज किए हैं उसका लेखा जोखा देने की बजाय वो दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी आलोचना करने से, आपकी निंदा करने से हमारे अंदर खूबियां तो नहीं पैदा हो जाएंगी। हमको अपने वादों का जवाब देना पड़ेगा जनता को। नीतीश जी ने खुद ही कहा, भाजपा का फुल फॉर्म तो नीतीश जी बताए हैं ना, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, ये नीतीश जी के शब्द हैं। नीतीश जी के ही शब्द हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। बेचारे मिट्टी में ही मिल गए। आज देख लीजिए बीजेपी उनके साथ किस तरीके से भीतरघात कर रही है। तो ये सारे सवाल हम आपके माध्यम से जनता को याद दिलाते हैं और उनको ये कहते हैं कि लोकतंत्र में समय समय के साथ बदलाव होते रहना चाहिए। तवा पे रखी हुई रोटी को भी अगर नहीं पलटेंगे तो वो जल जाएगा। 5 साल के लिए सरकार चुनने का अधिकार हमको क्यों मिलता है कि 5 साल में सरकार के जो काम है उसका लेखा जोखा हो, और अगर सरकार ने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया है तो उनको बदल करके दूसरे को मौका दिया जाए।